भगवान तुम्हारे चरणों में विनती है, पल पल चित रहता तुम्हारे चरणों में। आदरणीय श्रोतागण, आज हम राजपूत कैसेट के द्वारा रावण वध की पवित्र गाथा आप लोगों के समक्ष सुनाने के लिए जा रहे हैं। भगवान श्री राम ने कभी ये नहीं चाहा साउंड की आवाज बढ़ा दो, हमें युद्ध करना पड़े। साउंड की आवाज का इल्जाम अच्छा नहीं होता, चाहे वो घर का हो चाहे परिवार का हो। रावण जब किसी तरीके से समझाने से नहीं माना, कुंभकर्ण, मेघनाथ इत्यादि योद्धा जिस समय समाप्त हो गए। दोस्तों, अब रावण के दिल में तसल्ली नहीं है। कुंभकर्ण घननाद का जब हो चुका संहार, पर रावण लड़ने को स्वयं हुआ तभी तैयार। उसके बाद में लंकेश ने यह सोचा कि अब हम स्वयं ही जाकर के देखेंगे वो तपसी बालक कैसे हैं। और भैया, लंकापति रावण ने फौजों को तैयार किया और तैयार करने के बाद में सब जवानों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलेंगे उस रणखेतों के बीच में। मैं भी चलता हूँ साथ साथ, धबाया भी साथ होना है। विजयी होकर अब जीना है और वीर भूमि पर मरना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, सभी फौज को साथ लेकर के आज लंकापति रावण आगे को बढ़ा। तब तक मंदोदरी ने पैर पकड़ लिए और रो करके जवाब दिया, श्रीमन, जिन्हें तुम बालक समझते हो वो बालक नहीं है, भगवान है, अवतारी है। इसलिए मेरा केवल एक कहना है तुमसे। दोनों हाथ जोड़ करके आज उस अर्धांगिनी ने खुले तौर रावण को समझाया कि महाराज, कि खैर चाहो तुम जो अपनी जान की, खैर चाहो तुम जो अपनी जान की,
खुले रावण ने कहा है मंदोदरी, मेरी नारी रही जो घबराई घबराई, डरूंगे मती कछु तपस्या को, मेरी नारी क्यों नहीं घबराई, करे मती कछु तपस्या को। लंकापति रावण ने जब कोई बात नहीं सुनी है दोस्तों, उसी समय काली आंधी के समान दल उमड़ता हुआ जा रहा है समुद्र के किनारे। और जैसे ही भगवान श्री राम ने देखा, सभी बानर युद्ध क्षेत्र में आगे पहुंचे। रावण ने देखा जब ही और निज दल का ये हाल, तब तेवर तीर छेतने तीर तने तत्काल। जैसे ही लंकापति रावण से घमासान युद्ध हुआ बानरों से, रामादल की सेना के सभी जवान राक्षसों को बुरी तरह से मारने लगे। तीखे तीरों ने किया जाते ही ये काम, पहरे सा फटने लगा बानर कटक तमाम। बाण छोड़े तो बानर पर बानर इस तरीके से जमीन पर गिरने लगे जैसे पतझड़ में वृक्षों से पत्ते टूट टूट के गिरते हैं। वीर बजरंग बली ने ये हाल जब बानरों का देखा, आगे बढ़कर के बजरंग बली ने एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर का प्रबल प्रचंड खंड हनुमत के कर से छूट गया, थरथराई उठा निश्चर समूह, निश्चरपति का रथ टूट गया। तो महावीर ने जैसे ही एक पत्थर फेंका तो लंकेश का रथ टूट गया। दोस्तों, ये हालत देख करके वो रावण कहने लगा, वाह भाई, मान गया रावण कहा, धन्य तुझे है कीस, खुश है तेरी शक्ति पर लंका पति दस शीश। रावण ने कहा, धन्य है तेरी मां को, ऐसा योद्धा आज दिन तक न तो देखा था और न सुना था, लेकिन आज ये पता चला है। आज प्रथम ही अवसर है जो तूने रथ को तोड़ा है, और जितना सम्मान करूं तेरा वैसा पर छोड़ा है। शब्द सुनने के बाद में दोस्तों कहा, अंजनी लाल ने जग विजयी वीर, मैं बानर किस योगी हूँ जो कुछ है रघुवीर।
बजरंग बली ने, ओरे रावण मैं तो किसी योग्य नहीं हूं, ये सब भगवान श्री राम की ही कृपा है। तो रावण कहने लगा मुझे पागल बनाने की कोशिश ना करो। कि रावण बोला मैं समझ गया यह ब्रह्मचर्य का ही बल है। बाल ब्रह्मचारी हो कभी तुम में ही सच्चा बल है। बजरंग बली की वीरता को निहार करके लंकापति रावण ने कहा, अच्छा अब मेरी इच्छा है तुम मेरे साथी हो जाओ। नायक की पदवी लेकर मेरे रण मंत्री हो जाओ। रावण ने कहा बजरंग बली से, आज तुम्हारी शक्ति को देख करके हम बड़े ही प्रसन्न हैं। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा वीर देखा है जो तुमने हमारे रथ को तोड़ डाला। अगर तुम हमारी तरफ हो जाओ तो मैं तुम्हें रण मंत्री बना दूंगा। दोस्तों, ऐसे शब्द सुनने के बाद में महावीर बजरंग बली ने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्षमा कीजिए इस पदवी की। यह उत्तर सुन 10 बदन लज्जित हुआ अपार, पानी पानी हो गया था जो पानी राज। खुले तौर जवाब दिया रावण ने कि अब मैं देखता हूं कि तेरे बदन में कितनी शक्ति है। जिस समय शाम होने के लिए आई है उसी समय लंकेश ने खुले तौर कहा कि अब ऐसे नहीं तू मरेगा। तो रावण बोला फैसला हुआ नहीं हनुमंत, अच्छा मुक्का मार कर करना है अब अंत। बजरंग बली से जब ये कहा कि मैं तुम्हारे मुक्का मार करके तुम्हारा अंत करेंगे, तो रावण ने जिस समय रावण से बलवान का खाकर मुक्का एक हाथ हनुमान ने दिया भूमि पर टेक, एक हाथ बजरंग बली का जमीन पर आ गया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़कर के भगवान श्री राम का ध्यान करके बजरंग बली रावण से बोले,
हुआ राम कृपा से आज, मेरा मुस्तिक देख अब असुरों के सरताज। मुक्का मारा किसने, कह जब जय रघुनाथ, रावण मूर्छित हो गया। आज जैसे ही बजरंग बली ने मुक्का मारा रावण के, तो रावण मूर्छित हो गया। और थोड़े समय बाद जिस समय आंख खुली है, खुले तो जवाब दिया, धन्य है तेरी मां को हे बलशाली, जो मेरे मुक्का से और मेरे इस बल से देवता ही नहीं बल्कि तीनों लोग बहलाते हैं, लेकिन तेरा एक मुक्का खा करके मैं चेतनाहीन हो गया। उसी समय जवाब दिया बजरंग बली ने, दोस्त तुम्हारा नहीं है। अरे रावण तू क्यों लज्जित है? तो पर्वत पिस जाए पल में, वह पल है मेरे मुक्के में धरती धस खाई बजरंग बली ने जवाब दिया, ओरे रावण रावण कहने लगा, ओरे बानवे, खैर आज तो शाम हो गई और आज नहीं अब सुबह देखूंगा। अब तो सायंकाल है, युद्ध हो गया बंद, कल प्रभात तुम सभी का काटूंगा लंकापति रावण जब चला गया, दोस्तों सुबह ही सुबह जिस समय फौज को लेकर के लंकापति रावण युद्ध के मैदान में उतर पड़ा, तो बानर रावण के सामने पहुंच करके राक्षसों से जब युद्ध करने लगे, क्या दशा बनी बानरों की वहां कि पतझड़ मौसम में जैसे वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। त्यों ही रावण के बाणों से बानर पर बानर गिरते हैं। भगवान श्री राम ने जब देखा कि मेरे भक्तों के ऊपर इतनी मुसीबत है, तो ध्यान रखना दोस्तों, भक्तों की आयत वाणी को सुन सकते हैं श्री राम कहा। जब संकट आए दासों पर तो स्वामी को भी सलाम कहा।
धनुष और बाण को लेकर के श्री राम आगे रावण की तरफ जब बढ़े हैं तो क्या हालत थी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कि गुस्से के चिन्ह न थे मुख पर, प्रभु मंद मंद मुस्कुराते थे। हाँ खरी करारी चित बंद से रावण पर दृष्टि इतने ही में हो गया दृष्टि और का और रावण कुछ बकता हुआ भगवान श्री राम के चेहरा पर गुस्से के चिन्ह तो नहीं थे। प्रभु जरा जरा से मुस्कुराते हुए जब आगे को बढ़े, दशकंदर रावण ने जी भर के जब भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को देखा, उनके जब स्वरूप को निहारा, तो दोस्तों हाथों से धनुष बाण छूटा, जब सम्मुख आया रघुबर के, रह गया खड़ा दर्शन कर उन विश्वाम्भर के। जैसे ही रावण ने भगवान श्री राम की तंदुरुस्ती को देखा, मूर्त की तरह से खड़ा रह गया, जिसके हाथ से धनुष बाण छूट करके जमीन पर गिर पड़ा। तब उस बैरी भक्त का प्रभु ने खींचा ज्ञान, भूला पिछली बात सब छाया फिर अभिमान। आगे बढ़ करके लंकापति रावण कहने लगा कि जरा से बालक, तुम आग में घुसते चले आ रहे हो, ये आग तुम्हें जला डालेगी। अगर एक जरा भी चिंगारी पड़ गई तो प्राणों पर नौबत आ जाएगी, इसलिए लौट के चले जाओ। तो लक्ष्मण जी से चुप नहीं रह गया और लक्ष्मण जी खोले तौर बोले कि लक्ष्मण रह सके मौन कहां, बोले धोती ये धर्म की है। लक्ष्मण ने जवाब दिया कि सूरज बंसी तो स्वयं ही अंगारे है और ये चिंगारी भला हमारा क्या बिगाड़ेगी। उसी समय दोस्तों रथ आगे बढ़ा दिया लंकापति रावण ने। आज रावण रथ पर है, श्री राम पैदल है, तो भक्त विभीषण आगे बढ़े और विभीषण ने जवाब दिया महाराज कि हे नाथनन पद में पदत्राण, हे नाथन पद में पदत्राण, चढ़ने को रथ की पास नहीं। पैदल जीते रथ वाले को, पैदल जीते रथ वाले को, होता मुझको विश्वास नहीं। विभीषण ने जवाब दिया श्रीमान, रावण रथ के ऊपर सवार है और आप पैदल हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि पैदल वाला इंसान किसी तरीके से रथ वाले को जीत सके। तो श्री राम ने कहा घबराओ नहीं, हमारे पास में धर्म का रथ मौजूद है। उसी समय रावण और आगे बढ़ा और रावण कहने लगा, रावण के पैदल लड़ने आता है,
जैसे ही लंकाधीश रावण रथ को छोड़ करके पैदल ही युद्ध करने के लिए चला, लेकिन दोस्तों श्री राम के बाणों से जब कोई पेश नहीं गई तो पिछली बात को भूल गया और रथ पर सवार हो गया। इंद्र महाराज ने जब ये हालत देखी है तो देवताओं के राजा इंद्र ने रथ को भेज दिया। जिस रथ के ऊपर भगवान श्री राम सवार हुए और भगवान श्री राम की जय कह करके सभी वानर आगे बढ़े। श्री राघवेंद्र की जय कह करूं, श्री राघवेंद्र की जय कह करूं, धन गई लड़ाई अब भागी, खिसियाए हुए इस दल ने, खिसियाए हुए इस दल ने